हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, क्या हमें सिद्ध करना है कड़ी टू एक अपरिमेय संख्या। आपको पता होना चाहिए पर्सनाली 1.2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ये सवाल देखने में बहुत हार्ड लगता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा थियरी टाइप होते हैं जिससे हमें दिक्कत होती है सवाल को करने में। बस हम आपको कोशिश करेंगे एकदम सरल से सरल भाषा में समझाने के लिए बच्चों। ठीक है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो भी बच्चा यदि बोर्ड की तैयारी कर रहा है, ये सवाल जरूर देख के जाइए क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएगा। जरूरी नहीं है बच्चों ये सिद्ध कीजिए कड़ी 5 का परिमेय आएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए सिद्ध कीजिए कड़ी 2 का परिमेय संख्या। 5 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7। तरीका सेम एक ही तरीका है बच्चों, जैसे 2 का है वैसे 3 का वैसे 5 का है, खाली 2 जगह 3 रखना है, बस और कुछ नहीं। मतलब एक नियम आदि जानते रहेंगे, बस 2 की जगह 5 रखिए, 5 की जगह 3 रखिए, कुछ भी रखिए जो आप पूछना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चीजें समझ में आएगी तभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। जब भी बोलेगा यहां से देखिए इसका हल हो जाएगा बच्चों। जब भी आपसे प्रश्न बोलेगा क्या, सिद्ध कीजिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, बोलेगा अपरिमेय संख्या, तो हमेशा लेकर चलेंगे क्या, माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या। लेके चलने के बाद हम लोग देखेंगे जो परिमेय संख्या लिए हैं, लेकर चलने के बाद बच्चों कहीं पर गलत हुआ, यदि गलत हो गया तो हमारा मतलब उल्ट गलत हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे बच्चों ये क्या है, अपरिमेय। बात को समझे, नहीं समझे एक बार समझाइए। जब भी सवाल ऐसे पूछेगा सिद्ध कीजिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, तो आप लेकर चलेंगे माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, जहां ए और बी क्या है, एक सभाज्य संख्या है। ये पॉइंट जरूर लिखना बच्चों, जहां ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या है, तथा बी डज नॉट इक्वल टू 0। बात को समझिए। अब कोई कह रहा है सर ए और बटे बी, ए और अब परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए जो पी बटे क्यू, तो आप पी बटे क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको करना है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों में क्या लेंगे, परिमेय संख्या, माना कड़ी 5 एक क्या बच्चों, परिमेय संख्या है। हमेशा लेकर चलेंगे उल्टा, परिमेय संख्या है जहां ए तथा बी एक सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है तथा बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसे लिखने कैसे लिखेंगे बच्चों, तो यहां से आपका हो जाएगा, कहेंगे देखिए परिमेय संख्या ले लें तो बटे लिखिएगा, तो ए बटा बी हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा कड़ी 5। बात को समझ गए, इतना चीजें आपको समझ आ गया। अब जो बच्चा कह रहा है हम पी बटे क्यू ले, तब पी बटे क्यू ले सकते हैं, यहाँ बराबर कड़ी 5। बात को समझ गए। ठीक है, इसके नीचे एक करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होगा बच्चों आपका, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा कड़ी 5 बी इंटू हो जाएगा, ये चीज कहाँ चला जाएगा, इधर इधर। अब क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे, कड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। एक बार हम बच्चों आपको समझा देते हैं सभाज्य संख्या क्या होता है, यहां पहले समझ जाइए, नहीं तो कहेंगे कहीं। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, जिन दो संख्याओं का म स कितना हो, एक हो, क्या कहलाते हैं, सभाज्य संख्या। ऐसे युग्म जिनके बीच में म स कितना बच्चों, एक हो, क्या कहते हैं, जैसे हम आपसे 3 और 5 ले ले, 8 और 9 ले ले, इन दोनों के बीच का बच्चे एचसीएफ कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 1 आएगा, एक के सिवा कुछ नहीं आएगा, या एक के सिवा किसी संख्या से भाग ना जाए, वही क्या कहलाता है, सभाज्य संख्या। मतलब एक का भाग इसमें भी जाना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं 2 का भाग इसमें भी जाए इसमें। अब ये नहीं कहेंगे सभाज्य संख्या, जैसे हम 10 कहते 15, क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे सर एक के अलावा ये 5 से विभाजित है, 5 के पारा इसमें भी जाएगा, 5 के इसमें, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 5, तो इनका एचसीएफ कितना जाएगा, 5। वकील हमें किससे एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1, कम से कम बच्चों 1, 1 के सिवा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये होता है सभाज्य संख्या। बात आपको समझ आ गई। ऐसे युग्म जिनका एचसीएफ क्या हो बच्चों, 1 हो, क्या कहलाते हैं, सभाज्य संख्या। युग्म मतलब क्या होता है बच्चे, हमेशा जोड़े होते हैं, हमेशा सवाल क्या होगा, जोड़े। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, आपको बात समझ में आ गई हो। मतलब एक के सिवा किसी से भाग नहीं जाना चाहिए, बस इतना याद कर लिए। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं तो वर्क हो जाएगा बच्चों, यहां से चलिए ए यहां से कवर करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
बराबर कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगा। तो देखिए अलग अलग वर्ग कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल, इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग कर दिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर। अब ये 5 बच्चों गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो ए स्क्वायर बटे हो जाएगा 5, ये गुणा बच्चों क्या आ जाएगा भाग, बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये क्या करना चाहिए, ये 5 क्या कर रहा है, इसके वर्ग को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बटे मतलब बच्चों 5 का भाग किस में जा रहा है, ए में। जैसे हम आपसे कह दें ये बच्चों 25 है, नीचे मतलब 5 देते, बात को समझिए, संख्या समझिए, इसका भाग क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसका भाग 25 में जाएगा, और इसका वर्ग जैसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे सर 5 के भाग 5 के वर्ग को भी विभाजित करेगा, विभाजित तो भाग जाएगा बच्चों, और 5 को सिंगल में भी विभाजित करेगा। इसे यदि हम कहना चाहेंगे बच्चों 5 25 हो जाएगा 25, यदि हम सिंगल ले लें, स्क्वायर ना ले तो 5/5। मतलब बच्चों हमने समझा कि स्क्वायर को भी विभाजित करेगा तथा इसके सिंगल पावर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बात को समझ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ देखिए ये 5 क्या करेगा, ए के वर्ग को विभाजित करेगा तथा ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब भाग देगा। तो यहाँ लिखेंगे वही चीज, यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे 5 ए को, 5 जो ए को क्या करता है, विभाजित करता है, तथा इसके क्या बच्चों, इसके स्क्वायर तथा इसके वर्ग, या तथा इसके, या लीजिए ऐसे, तथा हटाइए बच्चों इसे, ऐसे लिखिए, तथा 5 ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, करता है। बात को समझ आया बच्चों, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको पॉइंट करके, ठीक है, ये आपका फालतू चीजें हैं। ठीक, अब बच्चों यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बस अब यहां से देख लीजिए आ ही गया है आपका लगभग, थोड़ा सा थियरी टाइप का हमको चाह रहे हैं आपको एकदम अच्छे से अच्छे समझाना। अब बच्चों यहां से देखिए माना, माना बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, माना ए बराबर क्या ले लेंगे बच्चों 5m, ए बच्चों जो ये देखिए बटे है ना, ए बराबर क्या लेंगे 5, जो चीज जिसके बटे में रहेगा उसी संख्या बराबर ले लेंगे, ए बराबर 5 हमेशा लेंगे बच्चों। ठीक है, माना ए बराबर 5, इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, ए बराबर 5 लेने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसका मान कहाँ रखेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए, ये हमेशा बच्चों ले लेंगे, ए बराबर क्या ले लेंगे 5m। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, आपके जो किताब में दिया है बच्चों वहां सी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं एम ले लिए, आप पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिए है। यहाँ देखिए तो रखिए, ए क्या आपका है, ए स्क्वायर, आपका क्या है ए स्क्वायर बटे में आपका 5 है बराबर बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, कहेंगे सर ए का मान है 5m, ठीक है, बटे में आपका 5 स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 5 का वर्ग करेंगे, देखिए स्क्वायर है तो दोनों पर हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे ना 25, और एम पर भी स्क्वायर होगा, और नीचे 5 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। 5 से 5 काटेंगे, 5 5 25 बच्चों, तो हो जाएगा 5 एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान देखिए, ये 5 गुणा का भाग, तो एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5। यही तो लाइन आपको दिखाना था। देखिए ये क्या हो गया, 5 गुणा है, यहाँ इंटू है, तो ये क्या आ जाएगा भाग। अब क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये 5 क्या कर रहा है, इसके 5 जो है बी को विभाजित कर रहा है तथा इसके स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, जैसे वहां पे लिखे थे। लिखेंगे नहीं, ये लाइन लिखते हैं, ठीक, यहां लिखेंगे चूंकि 5 किसको विभाजित कर रहा है, बी को, 5 बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तथा 5 जो है बी स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित, विभाजित भाग देगा बच्चों, विभाजित करेगा।
ठीक है बच्चों, यहाँ बात समझ आ गया। अब आप बताइए समीकरण 1 और 2 क्या कहना चाहते हैं, ये आपको मान लीजिए 2 समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है बच्चों, ये 5 जो है ए को विभाजित कर रहा है, अब 5 जो है बी को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं, 5 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है तथा बी को भी विभाजित करता है। अभी आपने क्या कहा था कि सर हमने ए और बी क्या है हमारे सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या था बच्चों, एक के सिवा किसी के भाग नहीं चाहना चाहिए, बल्कि यहाँ हमारे उल्टा चल रहा है। हमने जब ए और बी को सभाज्य संख्या मान लिया है, बल्कि हमने यहाँ देख रहा है समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि 5 जो है ए को तथा बी को भी विभाजित करता है। अतः हमारी अवधारणा क्या गलत हो गई, यहीं पर गलत हो गई ना बच्चों। क्यों गलत हुआ, ये 5 ए को बी को दोनों को विभाजित कर रहा है, बल्कि हमने मान लिया ए और बी क्या है बच्चों सभाज्य संख्या। यही हमारी अवधारणा गलत हो गई। जब गलत हो गई इसलिए क्या आ जाएगा परिमेय संख्या, क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या। बात समझ आ गया, ठीक है। आइए सॉल्व कर लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है बच्चों, ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या बच्चों 5 ए और बी को दोनों को विभाजित कर रहा है, 5 ए और बी को दोनों को विभाजित, 5 ए और बी को दोनों, ये हटाइए, दोनों को क्या करता है विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक बच्चों, जब विभाजित करता है, जबकि ए और बी क्या है आपका, जबकि ए और बी, दूसरा मार्कर यूज करते हैं जब प्रश्न है, ए और बी एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, जिनका एचसीएफ कितना आता है 1, जिनका मस या बोलते हैं एचसीएफ कितना आता है बच्चों 1, 1 के सिवा कुछ नहीं, जिनका मस 1 होता है। ठीक बच्चों, इनका मसा 1 होता है। अब हमारे बताइए 5 क्या कर रहा है, ए और बी को दोनों को विभाजित कर रहा है। हमने यही लिखा ए और बी, यहाँ लिखा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि 5 जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जबकि ए और बी क्या है सभाज्य संख्या है, जिनका एचसीएफ क्या ना होना चाहिए 1, बल्कि यहाँ क्या आ रहा है 5। अतः हमारी अवधारणा लिखेंगे बच्चों क्या, अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, अतः हमारा मानना बच्चों, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए बच्चों वही लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों यही था सवाल, यदि एक सवाल कर लेंगे तो पूरा दम ठीक है। आप देखिए इससे रिलेटेड पहले बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, जब भी सवाल लगेगा तो मानेंगे परिमेय संख्या है, जहां ए और बी एक सभाज्य संख्या को लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, या इसका इधर गुणा करेंगे, ये दोनों तरफ वर्क कर देंगे बच्चों। करने के बाद ये चीज देखेंगे 5 ए को विभाजित तथा इसके वर्ग को विभाजित करेगा, फिर करेंगे ए बराबर 5 हम रख ले लेंगे, यहाँ 5 है बच्चों तो क्या ले लेंगे 5, जो हमें सिद्ध करना आता है वही लेते हैं, ए बराबर 5 लेने पर फिर मान रखने पर इसका आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 स्पष्ट है। अब बताइए, अब ये हो गया सॉल्व, ऐसे ही लिखना एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपके एग्जाम में रिलेटेड क्या है, किससे ढेर सारे प्रश्न कैसे बनेंगे, खाली इसी से। अब देखिए आपके एग्जाम में हम नहीं कर रहे कि कड़ी 5 आ जाए, हम नहीं कर रहे बच्चे श्योर है कि कड़ी 5 ही आए, बल्कि आएगा जरूर ये कड़ी वाला। क्या हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा बच्चों, ये हो सकता है कहे सिद्ध कीजिए कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, बोल दे आपसे सिद्ध कीजिए कड़ी 3 एक अपरिमेय हो सकता है, बोलते हैं सिद्ध कीजिए कड़ी 7 एक अपरिमेय संख्या। मतलब 3 सवाल इसी से रिलेटेड होंगे, इसी रिलेटेड बच्चों। अब सुनिए कैसे होगा, जहां बच्चों 2 है तो जहां 2 है मतलब जहां 5 था वहां 2 रखेंगे, क्या रखेंगे हर जगह रखेंगे 2,
तरीका सेम है। जहां a बराबर 5m मानते थे वहां a बराबर हो जाएगा 2m, मतलब 2m हो जाएगा। बात को समझे। अब जैसे 2 हो जाएगा वैसे 3 हो जाएगा। अब जहां 3 बच्चों, जहां m है, जहां आपका 5 है तो वहां क्या रखेंगे बच्चों 3। जैसे जैसे सेम उतारते जाइए चीजें समझ जाएंगे, सेम ऐसे ही होगा। a बराबर हो जाएगा 3m लेने पर, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ना होगा कट के ऐसे से आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब 7 है तो जहां 5 है वहां 7 रख दीजिएगा। मतलब एक प्रश्न सीखा, इससे आपके 3 रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। ये 2 आपके उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध कीजिए कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या। आपको उदाहरण दिया बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज था, हमने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया। अब आशा करते हैं बच्चों आपको चीजें समझ आ गई हो, तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, इसका जो सेकेंड पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत ही सरल है बच्चों। इससे सरल वो आपके सरल है। ठीक है, उसको हम आपको क्या करें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज एकदम अच्छे से फिनिश हो जाएगा। जो साथी हमारे अभी तक एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे बच्चों, जाइए आसानी से देखिएगा चीजें। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह का प्यार बनाए रखिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।